ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिकांत श्रीराधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण ब्रह्मदायते कृष्णाय कृष्णाय चैतन्याय नामिने गौरतुष्ये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठ भूतदर्शन। मुखं करोति वाचालं मंगलं कीर्ति गिरिं यत्र वंदे श्री गुरुदेव। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 37। तो कल हम लोग 37 पे चर्चा नहीं कर पाए थे तो 36 पे ही हुआ था, तो आज वहीं से हम चर्चा करेंगे। तन्मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भवन् कल्पा विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हिचित्। तन्मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भवन् कल्पा विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हिचित्। तन्मतं समत्तिष्ठा परमेन समाधिना भवन् कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति कर्हिचित्। हम लोग मतलब से कोई रीडिंग करना चाहे तो प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बढ़िया। ये यहाँ से पढ़ना है। हाँ हाँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सभी। यहाँ तक कि भौतिक संसार के प्रलय के समय भी भक्ति योग की विधि व्यवहित हो सकती है। कालेन नष्टा प्रलय वनियम। प्रलय के समय भगवान की पूजा की जाती है क्योंकि वे वेदों की नष्ट होने से रक्षा करते हैं। वे प्रत्येक युग में पूजे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृते यद भायतो विष्णुम त्रेतायम यजते मखे द्वापरे परिचर्चायम कलो तदर कीर्तनात्। विष्णु पुराण में लिखा गया है, सा हनिस्ता महा छिद्रम समोह स च विभ्रम यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता तो ये सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की। ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की। महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्धा आयु में अत्यंत विक्षिप्त अवस्था में भी भगवान की पूजा की। अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग
तथा नर्क में रहकर भी भगवान की पूजा की। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नर्क में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। मुचेत यन्मयुद्धते नरकोपी, केवल भगवान नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नारकीय यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को उपदेश दिया गया। उसका निष्कर्ष भागवत में इस प्रकार है। ये मुझे नहीं आएगा पढ़ने श्लोक। एतानि विद्यमानानि इच्छतामो कुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। हे राजन, अंततः ये तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। ये जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि मरते हुए व्यक्ति को मतलब क्या करना चाहिए, मतलब अंतकाल में ताकि कुछ अच्छा कर सके, तो उसके उत्तर में ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी बता चुके थे भक्ति योग के बारे में, परंतु ये दोबारा से वर्ष कहते हैं हरे नाम अनु कीर्तन। तो ये हम लोगों को करना चाहिए। जैसे मैंने बोला इस वर्ष में ऑलरेडी भक्ति योग की महिमा के बारे में बताया गया था, कल हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके थे, दोबारा से मतलब पढ़ना चाहिए ताकि हम कलयुगी बुद्धिजीवों को बार बार सुनाया जाए तो समझ में आता है। तो इसलिए ये दोबारा से मैं एक बार पढ़ दूं। हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो हरे नामानु कीर्तनम। पढ़िए माता जी आगे। इसी प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। गरुड़ पुराण, बृहद पुराण तथा पद्म पुराण इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ। तीसरा, हजारों प्रजापतियों की एक भक्त से तुलना कैसी। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु, प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकते। 5, भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमा में हो, किंतु यदि वहां बैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। 6, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देता है। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उनकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करे, क्योंकि जीवन की परम सिद्ध अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है। योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शुष्क दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सब को संपन्न किया भी जाता है तो इनके मार्ग में त्रुटियों के होने की संभावना रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की ना तो कोई सीमा है, ना ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से ये विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपयुक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करता है, किंतु ध्यान देना होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करें, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होगी, जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षणिक ज्ञान का गर्व होता है, उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। कठोपनिषद के श्रुति मंत्र का स्पष्ट कथन है, नायात्मता प्रवचेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन
यमे वेशे वर्णते तेन लभ्य सत्य येष आत्मा विवरणुते तनुम स्वाम। ये सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। तो ये आप लोगों ने देखा, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था कि भक्ति की महिमा के बारे में, और यहाँ पे ये अंतिम के जो इसके पैराग्राफ हैं, प्रपात भी वही चीज बता रहे हैं कि बिना भक्ति के कोई और चीज है नहीं। अब कर्म ज्ञान उनसे जो भी चीजें मोक्ष और लाभ, और उनमें त्रुटियां भी हैं, एक अल्टीमेट गोल वी आर नॉट एबल टू अटेन। सो और किसी भी परिस्थिति में भक्ति की जाती है, उसके कई उदाहरण यहाँ पे आए। प्रहलाद महाराज का दिया, चित्रकेतु का दिया, युधिष्ठिर महाराज का दिया। तो आप लोग क्या समझते हैं, हम लोगों का अभी तो परिस्थिति ऐसी कुछ गड़बड़ है, तो क्या हमें भगवान का नाम लेने के लिए कुछ क्या सोचना चाहिए क्या? इतनी महिमा श्रवण करने के बाद भी, जैसे नाम अपराध में आता है, इतना महिमा श्रवण करने के बाद भी हम जो अपराध करते हैं तो क्या लाभ? इतना महिमा हम सुन रहे हैं यहाँ पे क्या इवन सुखदेव गोस्वामी ने बताया परीक्षित महाराज के प्रश्न में भी कि भक्ति के बिना और कुछ है नहीं। और हरे नामानु कीर्तनम, even the Chetas in the fourth canto, they are also praying to Krishna. Let we be in the association of those who are always glorify, always reciting your pastimes or discussing about your pastimes. तो जो आपकी लीलाओं के बारे में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनका चर्चा करते हैं, हमें उनके संग में रखिए। उसी से ही जीवन का एक लाभ भी है। और बोले कि भक्ति में प्रगति भी है साधु संग में। तो जब भी हम संग में रहे तो संग मतलब हरि कथा, हरि कीर्तन, ये ना हो कि केवल मक्खी की तरह भिनभिनाते रहे। तो उसी से ही लाभ है हम लोगों का। और ऐसा करने से क्या होता है? संतुष्टि, म्यूचुअल हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, और वी गेट इम्यून टू द मटेरियल मिजरीज। भागवतम के 11वें स्कंद में बताया है, यदि इस तरीके से साथ में मिलके हमारी कथा, हरि कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? एक तो म्यूचुअल हैप्पीनेस साथ में बनता है, संतुष्टि आता है हृदय में, और तीसरा ये भौतिक जगत के जो कलमश हैं इनसे हम ऊपर उठते हैं। तो अकेले तो करना ही है, मगर संग में आके भी कीर्तन ही करना नहीं है। ये नहीं कि संग में आके हम थोड़ा इधर का गप्पा मारने शुरू कर दें, नहीं, ग्राम्य कथा नहीं चलेगी। ठीक है, मौका मिले भक्तों के संग में भक्ति करने का प्रयास करें। यदि आपका इतना दृढ़ता नहीं है तो किसी दृढ़ व्यक्ति के संग में, भक्त के संग में रह के प्रयास करें कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और प्रश्न पूछें। परिप्रश्न न सेवया, so we should inquire and learn, but at any cost we should not give up the devotional practices. तो अभी कई उदाहरण है, हमारी ऐसी परिस्थिति आई नहीं है अभी तक कि चित्रकेतु का जैसा था। आगे प्रहलाद महाराज का भी था, ऐसे अत्याचार तो नहीं हो रहे ना हम पे? घर पे आराम से बैठ के खा ही रहे हो ना, तो फिर नाम जब हम लोगों को करना चाहिए निरंतर। तो कोई से ये नहीं बनना एग्जाम आगे तब कम कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान भी देखते हैं ना कि आप किस परिस्थिति में मेरे लिए कितना कर रहे हैं। ये यथामम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम। तो जो जितना करता है उसको उतना ही रेसिप्रोकेशन मिलता है। ठीक है, तो आपको कितना कृष्ण चाहिए वो आप पे निर्भर करता है, आप कितना शरणागत करते हैं। ठीक है, तो आज के जो श्लोक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शब्दार्थ, एतत् यह मतम निष्कर्ष निर्णय समातिष्ठ स्थित रहते हैं, परमेणा परम समाधिना, समाधि द्वारा ध्यान के एकाग्रकरण से भगवान आप कल्प बीच के प्रलय विकल्पेशु अंतिम प्रलय में ना विमोहित, मोहित नहीं करेगा करहिचित कुछ भी। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें ना तो आंशिक और ना ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित कर सकेगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में संपूर्ण गीता का सारांश 4 श्लोकों में अहम सर्वस्व प्रभवा इत्यादि में दिया है। 4 श्लोक भगवद गीता में भी आते हमारे 10.8 to 10.11। उसी प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवतम के 4 सार को श्लोकों में अहम एवास्मम एवाग्रे इत्यादि में रख दिया गया है। इस प्रकार भागवत के महत्वपूर्ण निष्कर्ष का गुह्यम सार श्रीमद् भागवत के मूल वक्ता द्वारा रख दिया गया है, और वह ही अर्थात भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के भी मूल वक्ता हैं। तो देखिए, इस सेंस तो हमको दे ही दिया। भक्ति के बारे में बात तो हो ही गई, बता दिया कि टॉप मोस्ट चीज क्या है, क्या करना है, साधे साधन सारा बता दिया।
निचोड़ तो अभी निकल गया है ना, तो कहीं और जाने की आवश्यकता है क्या, अभी मिल गया तो उसको पालन करना चाहिए। अनेक व्याकरणों तथा झगड़ालू भक्तों ने श्रीमद् भागवत के इन 4 श्लोकों की झूठी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, किंतु स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया कि वे उनके द्वारा बताए गए सुस्थिर निर्णय निष्कर्ष से विचलित ना हो। तो हमें भी ये जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं, जो ये अपने मनमुख अपने मन के हिसाब से बताते हैं स्पेकुलेशन से, हमें उन पर विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, जो ऑथेंटिक सोर्स से प्रमाणिक स्तोत्र से हमें मिल रहा है उसको एज इट इज अपनाना चाहिए, उसी में ही बुद्धिमत्ता है। देखा है, श्रीमद् भागवत के सार रूपी इन 4 श्लोकों के शिक्षक भगवान थे और ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करते थे। शब्दार नंबर द्वारा अहम शब्द की भ्रांत व्याख्या से श्रीमद् भागवत के कट्टर अनुयायियों की को विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत श्री भगवान तथा उनके भक्तों का जो भागवत कहलाते हैं मूल पाठ है, और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भक्ति के इस गुह्यम साहित्य तक पेश नहीं होने देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश निर्विशेषवादी जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, कभी कभी अपने व्याकरण संबंधी अल्प ज्ञान तथा शुष्क चिंतन से श्रीमद् भागवत की व्याख्या करता है। एक्चुअली ना, जो मायावादी दे हैव नो रेसिप्रोकेशन, नो रिलेशन, इट्स ऑल ड्राई। तो कुछ मजा नहीं आता तो भागवतम की ओर मुड़ जाते हैं, और वहां पर भी अपनी ही टीका देते हैं, आनंद कहाँ आएगा। क्योंकि भागवत दैट व्हाट बिलोंग्स टू कृष्णा, दैट वे आर द लॉर्ड्स डिवोटीज, उनके बारे में भी चर्चा है, भगवान का आदान प्रदान, उनकी लीलाओं का वर्णन है। अब लोग जो मायावादी इम्पर्सनल में बिलीव करते तो पर्सनल और रिलेशंस में कहाँ से उनको कुछ रुचि है, तो यहाँ पे भी वो अपना ही टीका प्रदान करते हैं, जिससे देयर इज मोर ड्राइनेस। जैसे आगे लिखा है, तथा भगवान ब्रह्मा जी को आगाह करते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से शिष्य परंपरा के समस्त भावी भक्तों को भी, कि मनुष्य को तथाकथित व्याकरणों के निर्णय से या अन्य अल्प ज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित ना होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। यदि आप क्या कहते हैं उसको, चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता भी हैं, तो उसका क्या लाभ अगर हम निष्कर्ष पे ना पहुंचे। दैट भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं, वेदे से अहम वेद वेद्यो, कि हम लाइक फ्रॉम द वेदास आई एम टू बी नोन। हाँ, भगवान को जानना ही वेदों का सार है। तो ये शास्त्र अध्ययन कर भी लें मगर इस निष्कर्ष पर ना पहुंचे कि भगवान कौन, हम कौन और हमारा क्या संबंध कैसे स्थापित करना है, तो उसका क्या लाभ। तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं। एक छोटा कथन आता है, एक बार एक गुरु पराशर भट्ट अपने कई शिष्यों के संग में रहते थे साउथ इंडिया में, तो वाज ऑल द टाइम डिस्कसिंग, मगर वो हरि कथा उनके साथ चर्चा नहीं करते थे। एक गरीब व्यक्ति था मंदिर के बिल्कुल समक्ष में, भक्त था वो भी, तो उसके संग में घंटों घंटों बिताते थे, बहुत चर्चा करते थे। तो उनके शिष्यों को हुआ कि हम इतने शास्त्र हम ज्ञानी है, सब कुछ हमको पता है, तो गुरुजी क्यों उसके समक्ष जाके उससे चर्चा करते हैं। हाँ, क्या हमें कमी है क्या, हमें आता नहीं है, वो तो अनपढ़ है, उल्टा उसको आता कुछ नहीं है। तो ये कुछ गड़बड़ लगता है, गुरुजी का भी थोड़ा हिल गया थोड़ा दिमाग, ऐसा उनके मन में आया। तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न पूछ लिया, बोले पूछ ही लेते हैं, आज तो बहुत हो गया। गुरुजी क्या बात है, हमें कुछ कमी है क्या, हाँ, कि आप उससे जाके चर्चा करते हो, तो हमें कमी है, हम भक्ति नहीं कर रहे क्या। उसने बोला अच्छा ठीक है, मैं उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, चलिए कल सब लोग मिलते हैं मंगला के बाद में, तो भागवत कथा के समय तो चर्चा करेंगे, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों मैं उससे ही ज्यादा उसके साथ समय बिताता हूँ। भक्त वहीं पे समय बिताना पसंद करते हैं जहाँ पे भक्ति की चर्चा हो, हरि कथा हरि कीर्तन हो, जहाँ पे सिर्फ शास्त्रों का सिर्फ ड्राई स्पेकुलेशन या चर्चा ही ना हो, परंतु भक्त और भक्ति की भी बातें होनी चाहिए भगवान के संबंध में। तो वो भक्त के हृदय को तुष्टि करता है, संतुष्ट करता है। तो अगले दिन जैसे गुरुजी के आदेश के अनुसार सब एकत्रित हो चुके थे, गुरुजी ने बोला कि ठीक है, एक प्रश्न पूछ लेते हैं, तो जो उत्तर दे तो समझ लेंगे, फिर उन्हीं का संग करेंगे हम। तो बोला ठीक है गुरुजी। तो पूछा कि भगवान कौन है, क्या प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कौन है। हाँ, अभी वो दूसरा वो व्यक्ति नहीं होता वहां पे, इसके साथ चर्चा गुरुजी करते थे। अभी सभी शिष्यगण है, कि उन्हीं को बोला ना कि आइए थोड़ा देखेंगे, तो उनसे सबसे पूछा कि भगवान कौन है। सभी ने अपने अपने शास्त्र कुछ कोटेशन देना शुरू कर दिया। हमारे हिसाब से गुरुजी शास्त्र में ये लिखा है, ये भगवान है, नहीं ये भगवान है, नहीं ये भगवान है।
तो ऐसा ऐसा अपने कई शास्त्र कहते हैं ना, ज्यादा शास्त्र भी नहीं पढ़ने चाहिए, दिमाग घूम जाता है। तो जो निचोड़ आचार्यगण हमको देते हैं उसी को पर ही उसको समझ लेना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। सब अपना अपना बताने लगे। बोला अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग तो कुछ कंक्लूड कर नहीं पा रहे हो, चलो उस व्यक्ति से पूछ लेते हैं जिससे मैं रोज चर्चा करता हूँ। तो उसके पास में गए, बोला कि बताइए भगवान कौन। वो व्यक्ति, उसकी आंखें लाल लाल हो गई, इतना क्रोध में हो गया। बोले क्या अपने को गुरु समझते हो, आपको ये नहीं पता कि भगवान कौन है? आके पूछते हो भगवान कौन है, आपको नहीं पता ये रंगनाथ भगवान है? ही इज द सुप्रीम पर्सन, यू आर डाउटिंग हाउ यू आर गुरु देन? So seeing his conviction, then the guru establishes this is what he has the faith that this Ranganath is the supreme. पर तुम्हारे शास्त्र दिन तक तुम कभी तक कंक्लूजन में नहीं है। So this is the reason I am talking to and discussing हरि कथा with him, क्योंकि तुमको यकीन ही नहीं अभी तक भगवान कौन है, तो तुम कैसे हरि कथा तुम्हारे साथ चर्चा भी क्या किया जाए। हाँ, तो तभी कहते हैं कि पोथियां पढ़ना तो ठीक है, परंतु निष्कर्ष तक भी पहुंचना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द इसेंस. That is to know from the Vedas, the essence is to know Krishna, not just memorizing the shlokas and quoting them. No, that is not the real essence of the Shastra. तो ये हमको समझना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे बताया कि वेद पाठ करने वाले हाँ, जब तक भक्ति के निष्कर्ष तक ना पहुंचे तो भगवान के बारे में जानकारी नहीं है तो जीवन में वृद्धि नहीं है। जैसे आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कहते हैं कि तथाकथित व्याकरण निर्णय से या अन्य अल्प ज्ञानियों के निर्णय से पथ विचलित ना होकर अपने मन को परंपरा पद्धति में सदैव स्थिर रखना चाहिए। ठीक है, तो परंपरा से जो भी हमको ज्ञान अर्जित होता है उसकी ओर हमें अग्रसर रहना चाहिए। संसारी ज्ञान के बल पर किसी को नवीन व्याख्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, भौतिक ज्ञान भौतिक स्तर का है और भगवान दिव्य है तो उनका ज्ञान भी दिव्य है, तो भौतिक चीजों से दिव्यता को कैसे समझा जाए, ये तो बड़ी मूर्खता की बात होगी। हाँ, तो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं तो हम तो भगवान के बारे में जान लें, नास्तिक बन जाओगे आप, हैं साइंटिस्ट की तरह। इतना ज्ञान तो है मगर उनका ऐसा आगे कि हमें करता धरते हैं जी, हमसे ऊपर तो कोई है नहीं। अतः ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान पद्धति के आधार पर पहला सोपान है परंपरा पद्धति का पालन करने वाले प्रमाणिक गुरु के पास पहुंचना। दैट इज इमाम गुरु पद। नहीं, to approach a spiritual master, that when one is serious so one should approach a spiritual master. श्लोक याद है आपको? नहीं, गुरु पद कुछ तो था, गुरु पादाश्रय नहीं। तो खैर 64 अंगों में पहला अंग नहीं याद है, टेक द शेल्टर ऑफ द गुरु, उसका संस्कृत एनओडी, मुझे नहीं संस्कृत, खैर मुझे संस्कृत नहीं याद आ रहा है इस समय। तो उसमें आता है when one is serious तो one should approach a bona fide spiritual master and inquire from them. तो क्या भगवद गीता में भी आता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि one should submissively first approach a spiritual master and submissively inquire and render service to him, and then one can understand. तो श्लोक नहीं याद है। तो यहाँ पे वही बताया कि हमें एक प्रमाणिक गुरु की ओर प्रेरित होना चाहिए और उनके पास पहुंचना चाहिए भगवान के बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो यदि हमें कोई चीज ना पसंद हो, हम टीचर के पास में पहुंचना में ना आता हो, तो उसी प्रकार से अध्यात्म के स्तर पर भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु के पास पहुंचना चाहिए। और गुरु क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो ये दिव्य ज्ञान क्योंकि हम अपने भौतिक ज्ञान से दृष्टि, हाँ तस्माद गुरु, हाँ तस्माद गुरु प्रपद्यते, तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो ये प्रश्न आता है कि जब कोई जिज्ञासु हो, when he is serious about the subject matter, you want to know, तो उसको गुरु को अप्रोच करना चाहिए। हाँ, बताया जाता है। तो जैसे आगे किसी को अपने अधूरे संसारी ज्ञान के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इससे क्या होगा? भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा है एंड नो गारंटी दैट विल बी कमिंग टू द राइट कंक्लूजन। तो गुरु समस्त प्रमाणिक वैदिक साहित्य के आधार पर शिष्य को सही मार्ग की शिक्षा देने में
समर्थ होता है वह अपने शिष्य को शब्दाजाल में नहीं फंसाता, नॉट इन द वर्ड जगलरी। हाँ, वो वही बताएगा जो शास्त्र में और प्रमाणिक परंपरा में उसने सीखा है, तो उसी को एज इट इज वो बताता है। तो अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। यदि गुरु बोनाफाइड ना हो, तो एक और कथा आती है पराशर भट्ट का। एक बार अपने शिष्यों के संग में वह जा रहे होते हैं एक गांव से दूसरे गांव प्रचार हेतु, तो सामने एक देखते एक अजगर पड़ा है बहुत मोटा, और उसको कुछ चींटियां खा रही हैं, बहुत सारी चींटियां खा रही हैं। तो अपने शिष्यों को कहते कि आप आगे जाइए, मैं 108 यहाँ पे भागवत कथा करूंगा। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी क्या हो? तो बोला कि ये जो अजगर है ये अपने टाइम पे गुरु था, और ये जो चींटे इसी के शिष्य हैं जिसको खा रही हैं, क्योंकि वही ना, आप जो अंधा है अंधे को दूसरा भी जाएगा, पूर्णतः इसने पालन नहीं किया, तो इसी के शिष्य इसको खा रहे हैं। तो खैर जीव दया कृष्ण नाम, हाँ, दया भाव रहता है वैष्णव का, तो बोला इसका भी उद्धार करेंगे। तो ऐसे गुरुओं के साथ में जाओगे, अपने गुरु को निचोड़ के खाओगे चिंटिया बन के। हाँ, ऐसा नहीं, प्रमाणिक गुरु की ओर जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और शब्द जाल में नहीं फंसना चाहिए कि अरे हमारे गुरु जी को तो बहुत शास्त्र आते हैं, और ये भी तो देखिए अनुभूति कितनी है, कितना भक्ति में है कि अपने आप को दास मानते हैं, दासो सुनी, या खुद बताते कि मैं भगवान हूँ, नहीं। तो who is the bona fide guru? Ones who tell I'm the servant of God, and who tell you, teach you how to establish your relation with the supreme person. That is the bona fide guru. हाँ, तो जैसे बताया जाता है वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा भक्ति सिद्धांतों की शिक्षा देता है। तो गुरु इज वन हु टॉट बाय वंस ओन आचरण, आचार्य ना, तो आचार्य जो अपने आचरण से सिखाता है, ना कि अपने खुद पालन करेगा। प्रभुपाद ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिन्होंने अपने शिष्यों को बताया, कुछ भी ऐसा आदेश नहीं दिया जो वो खुद पालन ना करते थे, क्योंकि वो आधा घंटा 1 घंटा सो रहे हैं मगर मंगल आरती के लिए उठते हैं, निरंतर माला जप करते हैं, हर सेवाएं कर रहे हैं, उसके बाद अपने शिष्यों को भी बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे एक बार एक स्त्री एक गुरु के पास जाती है, कहती है गुरु महाराज ये मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, छोड़ता नहीं है मीठा, तो इसको थोड़ा समझाइए ना कि ये मीठा छोड़ दे थोड़ा, तो उसको मदद हो जाएगी, नहीं तो भटकेगा। बोला ठीक है आप 1 हफ्ते बाद आना तो मैं बता दूंगा। तो बोला ठीक है। तो 1 हफ्ता हो जाता है, स्त्री आती है, बोला गुरुजी आपने बोला था 1 हफ्ते बाद आना, बताइए इसको। तो उसको बोलते बेटा इसको मीठा नहीं खाना चाहिए। तो बोला अगर इतनी सी बात थी तो अब 1 हफ्ते पहले ही बोल सकते थे। कहते मगर 1 हफ्ते पहले तो मैं भी मीठा खाता था। हाँ, तो बोला मैं खुद खा रहा था तो मैं कैसे उसको मना करता, उसके बारे में बताता। तो कहने का तात्पर्य अगर आप खुद स्मोक कर रहे हो और सामने वाले को बोलो कि नो यू शुड नॉट स्मोक, तो क्या उस पर असर होगा? नहीं होगा। The more you are convinced, the more you can convince other. आपका जितना कन्विक्शन स्ट्रांग है, उसी कन्विक्शन के आधार पर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं। अब मैं खुद सुबह नहीं उठ रही हूँ, आपको बोला उठ जाइए, उठा करो, that is not going to make much effort, इतना impact नहीं रहेगा। Because if my conviction is strong to wake up and doing chanting before Mangala, that I had a great impact and great effect on my consciousness and I had very nice japa, I would able to speak in a convincing way and that might convince you. हाँ, तो जब तक हम खुद नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं one who is one like to the extent you are convinced, to the extent you can convince others. हाँ, यदि आपसे पूछा जाए आप मानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है, कि वह स्वयं कृष्ण है, कितने लोगों का कन्विक्शन स्ट्रांग है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू? बोलेंगे नहीं नहीं शिवजी भी तो हैं, शिवरात्रि मना रहे थे अभी हम, हैं, आवश्यकता नहीं। वी नीड टू हैव अ स्ट्रांग कन्विक्शन। जितना आपका स्ट्रांग कन्विक्शन रहेगा, कितने लोगों को कन्विक्शन है कि दिस इज द ओनली प्रोसेस दैट कैन टेक मी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट? यही एक प्रोसेस है। Okay, those who have raised your hand, give me one reason why you are so convinced about this process. Give me one reason what made you convinced about it. Yes. Please speak up something. It is not. Yes. Yes, Shivangi. Yes, Shivangi Mataji. माता जी इसका आउटकम और एक्चुअली जो आप सबको देखना, जो बड़े डिवोटीज हैं, जो गुरु महाराज सब है ना, उनको देखना, बिकॉज एक कलयुग में होकर ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। और अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब कुछ है, किसी चीज से कर पा रहे हैं ये, तो उनको देखना। और खुद भी अगर थोड़ा भी करे तो जल्दी उसका वो मिल जाता है रिजल्ट। तो और बाकी प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कर पाते हैं। Thank you. Yes, Asta, what's your point?
Mataji, because this process is authentic. How you are convinced this is authentic? Because Mataji, जैसे कोई medicine काम करती है ना, तो मतलब if medicine is working, that means हाँ, medicine is perfect, you know. You are saying it's working. Yes, Shivangi also said. Okay. Yes, Ruby Mataji. माताजी पास्ट अपने आप को पास्ट में देख के लगता है कि मतलब कि कितना चेंज आया है लाइफ में. Okay, transformation. Okay. यस माताजी. Okay. Who else? Yes, Nisha Mata. You also want to say something? या मेंटल पीस और घर में भी लग रहा है कि कुछ वाइब जब से हरि नाम का मतलब ये किया है तो देयर इज अ स्ट्रांग वाइब्रेशन इन माय होम कि जहाँ पे बैठो या कोई और भी आ जाता है. आई शुड नॉट से मतलब कहीं से मेरे को पता चला कि स्ट्रांग वाइब्रेशंस है और नॉट से और मैं फील कर रही हूँ कि यस this is the only way and there is a Krishna is in my You have home. reason to say. You are convinced about this process. Yeah? Reason. One reason. Actually, इस प्रोसेस से थोड़ा लगता है कि we are actually connecting to Krishna through devotional service. तो पहले ही जाते थे टेंपल, तो कनेक्शन ही लगता था जस्ट मतलब जैसे होता है ना प्रिंसिपल्स या कुछ रेगुलेशंस फॉलो कर जस्ट फॉलो Rituals, huh? Now we are experiencing spiritual. Okay. So yeah, as you said, the working is there, transformation है. हिमालय जैसे बता कि it's not just ritual now. We are working, it's spiritual. Something experience is there. So we are connecting with the Krishna. Guru and शास्त्र से सुना कि पूजा is saying गुरु से शास्त्र से सुन के. Okay. It's good you people are convinced about it. So have this conviction very strong because it will save you. Conviction नहीं है फिर आए गए वाला हिसाब हो जाएगा. अभी आए फिर चले गए. हाँ. How many of you will do it even if you are worst situation? आप में से कितने लोग हैं तभी भी हरि नाम नहीं छोड़ेंगे अगर आप एक worst situation में भी हो? Your first priority will be chanting. How many of you are still at that point? मैं हूँ. Good. Well. हरे कृष्णा माँ वो तो लॉर्ड कृष्णा ही डिसाइड करेगा उस टाइम स्थिति क्या होगी पर हमारा कन्विक्शन तो स्ट्रांग है कि यस आई एम नॉट गोइंग टू लीव बट डिपेंड्स लॉर्ड कृष्णा कितना हेल्प करेगा उस सिचुएशन में भी. वही ना विलिंगनेस हमारी होनी चाहिए. कृष्ण विलिंगनेस 100% है बट गॉड इज एट द एंड ऑफ द डे. गॉड कितना हेल्प हमें. बाकी लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा नहीं हो पाएगा अगर समस्या आ गई तो भगवान का नाम पहले नहीं निकलेगा कोई और चीज निकलेगी. हाँ हरे कृष्णा माता जी. जी प्रिया माता जी बोलिए. माता जी मुझे लगता है जब तक भक्तों के संग में होंगे तो निकलेगा. अगर भक्तों के संग में नहीं होंगे तो अच्छी भी सिचुएशन. हाँ इसलिए आजकल जप नहीं करते हो आप हैं. पहले बाकी चीजें ज्यादा जरूरी है फिर जब याद आएंगे है ना. और अभी तो समस्या भी नहीं है कुछ. तभी तो कह रही हूँ माता जी. मगर संग को लेना चाहिए. ये नहीं है कि बस हो गया तो लेके मतलब टू कीप इट ऑल द टाइम द इंस्ट्रक्शन नॉट दैट आई एम फॉरगॉटिंग नाउ. हाँ इस तरीके से तो होगी भक्ति. और कोई कुछ कहना चाहता है कोई? Anyone else? Conviction is at any cost, even if the difficult. I'll tell you the past time of Srila Prabhupada. शायद मैंने पहले भी बताया हो. Srila Prabhupada को बहुत ज्यादा बुखार था 104 के करीब. तो एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम. There are many big people are coming. तो जिनसे बहुत लाभ होने वाला था सोसाइटी के लिए. तो प्रभुपाद ने सोचा कि नहीं इनको तो रिसीव करना पड़ेगा. प्रभुपाद जाते हैं पर्सनली. शिष्यों ने बोला कि प्रभुपाद नहीं मत जाइए तबीयत आपका ठीक नहीं है कृपा करके थोड़ा रेस्ट करें. प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं आई विल गो. और प्रभुपाद ने 1 घंटे तक शेर की तरह धाड़ते हुए लेक्चर दिया और उसके बाद में प्रभुपाद ने उनको सी ऑफ किया. और जैसे सी ऑफ किया प्रभुपाद वहां पे मूर्छित हो गए. हाँ क्योंकि काफी ज्यादा बुखार था. और शिष्यगण उनको लेके आए उनको रेस्टिंग करवाया. तो जैसे ही प्रभुपाद अपनी चेतना में वापस आए प्रभुपाद ने डायरेक्टली स्टार्टेड चैंटिंग. हम होते हम पूछते भाई क्या हुआ था कहाँ गिरा क्या हुआ. He immediately started chanting and Prabhupada disciple says, Prabhupada, you are a pure devotee. That he immediately started chanting. Prabhupada की humility देखिए. Prabhupada ने बोला, I'm not a pure devotee, but by practice it has come. So that is an encouragement for us people
कि इवन इफ इट इज नॉट देयर वी शुड प्रैक्टिस टू चांट। तभी कहा जाता है कि हमें कभी भी थोड़ा सा भी समय मिले ना, वी शुड ट्राई चांटिंग द होली नेम्स, मे बी नॉट ऑन द बीट्स, मे बी ऑन द लिप्स, वी स्टार्ट अप चांटिंग। हाँ, कभी भी थोड़ा सा भी समय फ्री नहीं रखना चाहिए, यहाँ तो कीर्तन सुनते रहे, यहाँ तो निरंतर कीप ऑन चैंटिंग। अब खासकर बोलना सीखना चाहिए हर समय, so that will help us, that is a practice na, practice makes a man perfect, abhyas yoga yuktana, so we should practice even in the difficult situation, anytime whatever will happen, first thing is my chanting। तो इसलिए कहते हैं ना कि सबसे पहला कार्य सुबह उठते हो ना तो जप किया करो, कुछ भी होता है तो फर्स्ट चांट, बट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, नॉट कीपिंग द फोन एंड दिस एंड दैट। फोन चलाते चलाते जप करोगे तो अच्छे नहीं होंगे। कृष्ण से भाई क्या चाहता क्या है तू, मेरे को कि माया को, है दोनों को साथ में लेके जाना चाहता है, साथ में तो कुछ होगा नहीं। ओके, सो दैट्स हाउ इफ यू प्रैक्टिस सीरियसली सो कन्विक्शन इज स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है तो वह अपने शिष्य को अपने स्वयं के कार्यकलापों द्वारा, तो ये बोला कि आचार्य अपने आचरण के द्वारा सिखाते हैं। हाँ, जैसे एक व्यक्ति ने प्रपात को बोला, प्रपात ये शिष्य ने कुछ कर नहीं रहा था, मैंने उसको बड़ा सुनाया, मैं समझाया भी, कुछ किया नहीं। प्रभात कहते हैं यदि तुम अपने उदाहरण से दिखाते कि तुम सेवाओं में कितने प्रसन्न हो तो शायद उसको देख के उत्साह बढ़ता कि नहीं ये कर रहे, इसको प्रसन्नता आ रही है तो चलो मैं भी करता हूँ, है ना। सो दिस इज द वे टू एनकरेज द पीपल, नॉट बाय गिविंग द फिलॉसफी। जैसे अपने ही गुरु महाराज का उदाहरण दो, तो शुरुआत में वो ब्रह्मचारी मंदिर में ही थे, तो कई ने बोला कि आप प्रपात को शरणागत कर दो, दीक्षा ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम दीक्षा नहीं लेंगे। तो सर बोला कि 30 से ऊपर कोई होता है यकीन नहीं करते हैं, तो कहते हैं नहीं हम नहीं दीक्षा लेंगे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो उन्हें शास्त्र से ही बताया, देखो लिखा है तद्विधि प्रणिपात है ना, गुरु के पास जाना चाहिए। बोला नहीं नहीं मेरे को यकीन नहीं है, तो नहीं लिया। पर एक दिन क्लीनिंग कर रहे थे मंदिर में, तो वहां पे भक्तों को संसार दावनल गाते हुए सुना, संसार दावानल लीढ़ा लोका त्राणय कारुण्या घना घना तुम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जब उन्होंने भक्तों को इतने प्रेम पूर्णता से मतलब देखा गाते हुए अपने गुरु के लिए, प्रभात के लिए, उनके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। बोला कि दे आर एक्सपीरियंसिंग सम लव दैट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग, ये कुछ तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं नहीं अनुभव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो गुरु ही नहीं है। तो बोला देन ही डिसाइडेड आई विल सरेंडर टू श्रीला प्रभुपाद। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रीचिंग बाय आवर ओन एग्जांपल, कि हाउ मच आई एम डूइंग इट, कि मुझे कितना आनंद है, उसको देख के वे सामने वाले को ज्यादा प्रेरणा मिलती है रेदर देन गिविंग देम द फिलॉसफी। फिलॉसफी भी हमें बताना है, परंतु हम अपना उदाहरण, हम लिविंग उदाहरण दे, उसको जीता जाता कि देखो हम इस टीचिंग्स पे चल रहे हैं, हम भी तो जीवन जी रहे हैं। हाँ, एक बैलेंसिंग वे में, घर परिवार है या नौकरी है, तो वी आर डूइंग नाइसली, दैट विल एनकरेज द पीपल, इवन इन दैट सिचुएशन वी आर डूइंग नाइसली, दैट एनकरेजेस थ्रू आवर आचरण। तो यही हमारे गुरु महाराज भी ऐसा करते हैं, गुरुजन, सीनियर डिवोटीज टू टीचर्स। आगे लिखा है मनुष्य सगुण भक्ति के बिना निर्विशेषवादियों तथा शुष्क चिंतकों की तरह चिंतन करता रहता है और जन्म जन्मांतर तक भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता। भाई एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मनो के कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शाब्दिक प्रमाण। तो किस पे हमको ध्यान देना चाहिए? अनुमान मतलब मन को फॉलो करना, प्रत्यक्ष मतलब अपनी अपूर्ण इंद्रियों द्वारा परसीव करना, और तीसरा शाब्दिक प्रमाण मतलब शास्त्र पर विश्वास करना। शास्त्र में तो एज इट इज लिखा है, हमारी माता के समान है वेद, उस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते, उसको मान लोगे तो टाइम सेविंग है एंड इट विल हेल्पफुल। अनुमान प्रमाण है, मन के हिसाब से मन अभी कुछ बोलेगा, बाद में कुछ और बोलेगा। और प्रत्यक्ष प्रमाण में तो इंद्रियां अपूर्ण है ना, हाँ, तो शाब्दिक या शास्त्रिक प्रमाण, तो हमें उस पर शास्त्र प्रमाण पे, शाब्दिक प्रमाण तो शास्त्र जो आता है उस पर हमें यकीन करना चाहिए। ठीक है, समय की ये जन्म जन्मांतर तक खोज नहीं करनी पड़ेगी, सीधा मिल जाएगा। तभी कहते हैं गुरु साधु शास्त्र। तो प्रमाणिक गुरु के आदेशों के साथ साथ शास्त्रों के नियमों का पालन करके शिष्य पूर्ण ज्ञान के पद को प्राप्त करता है, जिसका प्रकाट्य सांसारिक इंद्र तृप्ति की व्यक्ति के रूप में होता है। तो हाउ इज इट, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड यू आर फॉलोइंग योर गुरु महाराज वेरी नाइसली? Here is the parameter given.
दैट विरक्ति होना इंद्र तृप्तियों से, हाँ, सांसारिक इंद्र तृप्तियों से विरक्ति होना, तो हम समझ सकते हैं कि हाउ मच आई एम फॉलोइंग माय गुरुज इंस्ट्रक्शन नाइसली, हाँ, और हाउ मच आई एम प्रोग्रेसिंग इन भक्ति। जितना ज्यादा इंद्रिय विषय वासनाओं से हमारा विरक्ति बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा हम समझ पाएंगे कि भक्ति में हम वृद्धि कर रहे हैं। संसारी विवादकों को मनुष्य द्वारा इंद्र तृप्ति से विरक्त देखकर आश्चर्य होता है और भगवान के साक्षात्कार करने का कोई भी प्रयास उन्हें रहस्यमय लगता है। इंद्रिय जगत से विरक्त होना आत्म साक्षात्कार ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो जब ब्रह्मभूत मतलब इन 3 गुणों के ऊपर आते हैं, दैट इज ब्रह्मभूत स्टेज, दैट इज ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, मतलब गुणों के प्रभाव से परे होना। तो वो तभी होता है जब हम भक्ति में संलग्न होते हैं, सभी कार्य भक्ति में करते हैं, ठीक है। जो पराभक्ति की प्रारंभिक अवस्था है, ब्रह्मभूत अवस्था आत्माराम अवस्था भी कहलाती है। आत्माराम मीन सेल्फ सफिशिएंट, हमें फिर भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है अपने को सुखी करने के लिए। वी आर सो कंटेंट विद इन कि हमें एक्सटर्नल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती, वी डोंट नीड एनीथिंग आउटसाइड। तो जिसमें मनुष्य आत्मतुष्ट रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, और सांसारिक इंद्रिय सुख की कामना नहीं करता। अगर हम लोगों की तो बड़ी कामना है भाई, क्या करें, हैं, भौतिक सुख तो चाहिए, हमको भी तो गाड़ी दिला दो, डॉलर पाउंड दिला दो, हाँ, वही ना, धनम देही पुत्रम देही पत्नी देही नौकरी देही देही देही, हाँ, बस देही देही करते रहते हैं। तो ये कामनाएं तो है हम लोगों की, तो कामनाएं भी हों, यदि उनको भगवान की भक्ति में संलग्न कर दिया जाए तो सही है, ठीक है। श्री भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने के लिए यह पूर्ण तुष्टि की अवस्था उपयुक्त स्थिति है। श्रीमद् भागवत में इसका समर्थन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस आत्माराम स्थिति में जो भक्ति करने के फलस्वरूप सांसारिक इंद्र सुख भोग से पूर्ण विरक्ति के द्वारा प्रकट होती है, मनुष्य भगवत तत्व को समझ सकता है। आप लोगों ने भी बहुत ट्राई किया है मटेरियल वर्ल्ड में। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी सेटिस्फाइड इन मटेरियल लाइफ? हाँ, आप में से कितने लोग बड़े तुष्ट हैं भौतिक जगत की जिंदगी से, हैं? माया को ना कैसे कह सकते हैं, हमारे पुराने कस्टमर हैं, वी आर दी ओल्ड कस्टमर्स ऑफ माया देवी। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी हैप्पी इन मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल? कितने लोग तुष्ट हैं? एनीबॉडी जिसको मजा आता है माया में? ना, तो बोलते कि है तो एंजॉय वाली है, ना ना नहीं आता ना, है, तो फिर भी क्यों फंसे हो फिर? वही तो बात है, वही समस्या है। पसंद नहीं है मगर फंसे वहीं पे ही है, छोड़ता नहीं, आंगन है तो छोड़ता नहीं है, मतलब फेविकॉल का जोड़ा ना छूटेगा नहीं। पहले तो मजा ही आता है, लेकिन बाद में दुख मिलता है ना। क्या? पहले तो मजा ही आता है माया में, बट फिर बाद में दुख मिलता है, तब बुरा लगता है फिर। दुख मिलता है, तो अगर दुख मिलता हो तो दुख मिलता है तो फिर क्या करते हैं? बताओ। माया को छोड़ देते, माया को छोड़ना चाहिए। फिर कब छोड़ रहे हो तुम? When you are leaving the माया? जब हो गए आपके? हाँ, आज हो गया, आज मेरे 6:30 बजे तक हो गए थे। चलो बढ़िया है। पिछले माता जी कर रही हूँ वो भी धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे है, प्रकृति अभी धीरे धीरे गाड़ी चल रही है आपकी। चलिए, तो क्या करना है, माया को भोग त्याग नहीं ना, प्रवृत्ति होनी चाहिए पहले। वही ना, लोग जाते हैं फास्टिंग है जी, आज कल तो फीस्टिंग है, फीस्टिंग में ऐसा खाते हैं बस, इसके बाद तो मिलेगा नहीं, उसके बाद हम निकालें कैसे? हाँ पहले तो डाल लो तो हम निकालें कैसे? तो भोग त्याग की प्रवृत्ति रहती है, तो पेंडुलम की तरह नहीं घूमना हमको, आगे तो पीछे, तो आगे तो पीछे, भी कंसिस्टेंट, भी फिक्स्ड अप। तो ना तो अति आहार ना तो निरा आहार, तो अति आहार ना तो निराहार की अवस्था होनी चाहिए। वी शुड डेवलप द हायर टेस्ट, and the higher taste is there, तो ना तो अति आहार आता है ना तो निराहार आता है, you become balanced। तो वो हमको बैलेंस्ड रहना चाहिए, भगवान दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में बताते हैं हमको ऐसा, ठीक है। तो वी शुड बी सेटिस्फाइड वॉट एवर कम्स बाय इट ओन अकॉर्ड। हाँ, तो हमारे 24 गुरुओं में एक गुरु आते हैं पाइथन। पाइथन क्या करता है, वो बैठा रहता है, जो खुद से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो प्रयास नहीं करता। हाँ, इसका मतलब ये नहीं हमें प्रयास नहीं करना है
कहने का तात्पर्य नो एक्स्ट्रा एंडेवर, whatever is coming by our own accord, let it be satisfied with it. हाँ, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, मगर हमारी संतुष्टि नहीं होती, हम प्रसादम तब तक नहीं छोड़ते जब तक सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। संतुष्टि नहीं होती है, गुलाब जामुन आ रहे हैं 1 2 3 4 5, हाँ जब यहाँ तक फिलोगे आप खा नहीं सकते हैं, अब बोले ठीक है बस, मगर अभी भी संतुष्टि नहीं है, अगर जगह मिले तो और ढूंढ लेंगे, संतुष्टि नहीं है। हमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए, जब तक संतुष्ट नहीं है तब तक है थोड़ी और की इच्छा रहेगी, और के चक्कर में अतिहार की अवस्था आती है, और अतिहार को पूर्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में we sometimes struggle with our bhakti, extra endeavor, so that we should not do. जैसे आगे बताया, इंद्रिय जगत की पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य के सभी गुह्य उलझनों, एक सेकंड, ये तात्पर्य थोड़ा सा ये जल्दी से पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ना चाहे तो प्लीज रीड इट आउट। हाँ जी, कोई पढ़िए माता जी। ओके माता जी, यहीं से पढ़ना है। इंद्रिय जगत हाँ, इंद्रिय जगत, इंद्रिय जगत की इस पूर्ण तुष्टि तथा विरक्ति अवस्था में ही भगवत तत्व के रहस्य को सभी गुह्य उलझनों सहित समझा जा सकता है, किसी व्याकरण या सूक्ष्म चिंतन से नहीं। चूंकि ब्रह्मा ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य थे, अतः भगवान ने प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य को प्रकट किया। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश किसी भी भक्त के लिए जो सांसारिक इंद्रिय तृप्ति से विरक्त है सुलभ है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजान्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो भक्त प्रीति पूर्वक भगवान की दिव्य प्रीति मतलब लविंग, ठीक है, लविंग सर्विस, दिव्य भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान अपनी अहेतुक कृपा से प्रत्यक्ष आदेश देते हैं, जिससे वे भगवान के धाम को लौटने के मार्ग में अग्रसर हो सके। ये श्लोक मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। तो यदि कुछ ना समझ में आए तभी भगवान के प्रीति पूर्वक वी शुड एंगेज इन द लविंग सर्विस ऑफ कृष्णा कॉन्स्टेंटली, देन कृष्णा विदिन, फ्रॉम विदिन गिव द इंटेलिजेंस व्हाट टू डू। कभी कुछ समझ ना आए ना क्या करना चाहिए, भक्ति में लगे रहिए, सेवाएं करते रहिए, कृष्णा फ्रॉम विदिन हिमसेल्फ विल गिव द इंटेलिजेंस। हाँ, तो भगवान पे तो यकीन कर सकते हैं, तो अंदर से प्रेरणा देते हैं क्या करना चाहिए, but show the dependency on the Lord. And as I said, dependency has its own beauty. तो निर्भर होने का एक अलग ही सुंदरता है, तो निर्भर होना सीखिए भगवान पर, ठीक है। आगे पढ़िए माता जी। अतः केवल चिंतन के आधार पर श्रीमद् भागवतम के इन 4 श्लोकों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भगवान के साक्षात अनुभूति से उनके धाम वैकुंठ लोक के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मा जी ने किया। भक्ति जन्य दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त ही ऐसा वैकुंठ साक्षात्कार करने में समर्थ है। गोपाल तापनी उपनिषद श्रुति में कहा गया है, गोप वेशो में पुरुषः पुरस्ताद आविर्भर भुव। ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान ग्वाले के रूप में अर्थात श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन बाद में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। चिंतामणि प्रकला सदम शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेवमानं गोविंदमादि पुरुषम हम भजामि। पढ़ो। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, जो सर्वोच्च वैकुंठ लोक गोलोक वृंदावन के वास करते हैं, जहाँ वे ग्वाले के वेश में सूरबी गौवों को पालते हैं और जहाँ हजारों लक्ष्मियां गोपियां प्रेम तथा आदर पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। अतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के मूल रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस आदेश से भी यही स्पष्ट है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तो श्री कृष्ण है, वे सीधे नारायण या पुरुष अवतार नहीं है, ये तो बाद के रूप हैं। अतः श्रीमद् भागवतम का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का बोध
और श्रीमद् भागवत भगवत गीता की तरह भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि श्रीमद् भागवत भगवत विज्ञान है जिसमें भगवान तथा उनके धाम का पूरी तरह बोध होता है। तो निष्कर्ष यहाँ पे अल्टीमेट इन कंक्लूजन इट इज सेड दैट फर्स्ट वी शुड अप्रोच अ bona fide spiritual master, try to learn about the supreme person and then engage yourself in devotional activity and at any cost don't give up. हाँ, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो वेदों का शास्त्र अध्ययन करें मगर उसका सारांश इसेंस भी हमको समझना चाहिए, सार ग्रही होना चाहिए ना हमको, तो सार देखना चाहिए, तो उसको जानना। देखिए भागवतम में एक श्लोक आता है कि कोई भी कार्य यदि आप करें, यदि वह आपको भगवान की सेवा में आगे प्रेरित ना करे या उनके कथनों के लिए आप में रुचि ना आए, तो दैट इज सिंपली श्रम एव ही केवलम, यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं मगर आपको प्रेरित नहीं कर रही भगवत भक्ति के लिए, तो बेकार का कार्य है, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। So that is the same thing is there. Mold your life and desires in such a way that our actions in such a way that you will be more inclined towards devotional activities. क्योंकि वही कार्यशील है ना, तो उन 4 श्लोकों में वही बताया गया। फर्स्ट एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम, उनका सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड आई एम द सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट। अब मुझे उनके साथ संबंध स्थापित कैसे, थ्रू द डिवोशनल सर्विस। साध्य और साधन की बात की गई है, तो उसको हमको यहाँ पे we should have the conviction it's only devotional process, it's only Krishna, now engage in it under the guidance of a bona fide spiritual master। हाँ, तो हम लोग इसमें प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो और भगवत गीता भागवत का नृत्य हमें श्रवण भगवत भक्तों द्वारा करना चाहिए। ये ना कि हम प्रोफेशनल रिसाइडर के पास जा रहे हैं तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। वो उसी तरीके से है जैसे दूध सर्प की जीभा द्वारा स्पर्शित होता है तो वो भी जहर हो जाता है। उसी प्रकार से प्रमाणिक भक्त जो भागवत भक्त है उससे श्रवण करें, उसके अधीन रह के सीखें, और ये पता होना चाहिए कि कृष्ण इज द सुप्रीम, डोंट डाउट। भगवत गीता में लिखा है जो संशय आत्मा है वो कहीं की नहीं रहती, तो संशय में ना रहें, ठीक है। एंड डोंट गो विद माया एंड कृष्ण टुगेदर, इट्स इल टुगेदर, यू विल नॉट प्रोग्रेस। So I will stop up here. So any of you having any questions or comments or any realizations or reflections, please go ahead. किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे, ये शास्त्र। हरि बोल। यस, व्यासदेव ने भागवतम बाद में लिखी एज ए कंक्लूजन, नो कि भागवतम in its mature stage. See, when an author start up writing, the first the work never be so good. कभी वो इतना नहीं परिपक्वता से आता है। तो इसमें लिखा था व्यास देव जी wrote भागवतम in his mature stage. So that is like, मतलब जितना भी उन्होंने जो कार्य लिखा था उसमें जो सबसे बेस्ट वर्क था that is भागवतम, अमला पुराण। माता जी वेद जी तो इज नो मतलब is an empowered soul, yes. मगर वो conversation में आता है ना in the 5th chapter of Bhagavatam, 1st canto, where Vyasadeva was reflecting his despondency on why he is not happy. Then Narada Muni says, इतना सब कुछ तो लिख दिया मगर भगवान और भक्ति की महिमा नहीं बताई तुमने, you missed out the center point। तो वो establish करने के लिए इसलिए Vyasadeva wrote it later on, ताकि हम समझ सके कि हम जितना भी कार्य कर लें, कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, अगर कृष्ण केंद्र नहीं है तो कार्य सही नहीं और आपको आत्मसंतुष्टि नहीं होगा उसका। So that was a learning from there. Okay? Yes. One more thing, Mataji, we Yes. see, you know, nowadays, there are different, like Shiv Puran and Devi Bhagavatam. Yes. Like, these are some books are mentioned, and वहाँ पे वो mention करते हैं कि Lord Shiva is supreme personality of Godhead, Devi Shakti is supreme personality of Godhead. So why they are, you know, कैसे वो generate हो गए हैं और वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं? That is for them. See, Krishna even said in the Bhagavad Gita, Mataspriti, Apnam Jnanam, what was the shloka? वही रुद्रु मैं शिव हूँ। नहीं 15.15 how it's begin? वेदश्च Vedesha Chaham, no, beginning.
हाँ, हम सर्वस्य हाँ सर्वस्य चाहम हृदय निविष्टो मता पौनम ज्ञानम। हाँ, तो भगवान ये बोलते हैं स्मृति च कि मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आती है, नॉलेज आती है और रिमेम्बरेंस आती है। अब देखिए भगवान जिसका फेथ जहां है उसको और स्ट्रांग बना देते हैं। आप अगर भगवान देवी देवताओं की उपासना करते हैं आपका फेथ वहीं पे स्ट्रांग कर देंगे, बिकॉज यू वांटेड इट ना। तो अगर आप देवी उपासक हैं तो उनके लिए वैसे ही शास्त्र भी दिए गए हैं कि उसी में संलग्न हो जाए, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली दे विल बी प्रोग्रेसिंग टू द रियल कंक्लूजन। ठीक है, कुछ ना करने से कुछ तो करें, कहीं तो यकीन रखें। सो इन दैट सिनेरियो इट वाज प्रेजेंटेड। ओके, यस, वन मोर क्वेश्चन, मतलब Yes. मुझे ये एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, सो So just hold on for a while. Okay. यस। Any of you और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे? कोई और कुछ यहाँ से बोलना चाहे आज की क्लास, कोई प्रश्न हो? हाँ जी, नहीं है कोई भी प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी। जी डॉली माता जी। यही है कि अगर हम माया को दूर करना भी चाहे मगर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम खुद समझते हैं कि मजबूरी में करना है, अगर घर का काम करना है, भौतिक कोई निभानी है जिम्मेवारी, ये मजबूरी है, मगर इससे हम निकले कैसे? हमें डर है, हम ये करेंगे, आध्यात्मिक में जाएंगे, कृष्णा में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, सेवा के लिए निकलेंगे, बाहर घर में बातें करेंगे, रिश्तेदार, वो डर है अंदर से। तो लोग करेंगे ही ना माता, खुद ही है तो बातें तो करेंगे। वो डर कैसे निकलेगा? वही, वो तो करेंगे। भगवान पे आश्रित रहिए ना, डर अपने आप चला जाएगा। एक कथा आती है नरसिंह मेहता की, ये द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। हाँ, तो वो अपना ज्यादा भजन में ही रहते थे, जहाँ भागवत होता वहीं बैठ जाते थे, जहाँ कीर्तन था वहीं बैठ जाते थे, तो घर का सुदबुद नहीं रहता था। कृष्णा टेक्स केयर ऑफ हिज हाउस होल्ड। वी नीड टू अवश्य रक्ष भी कृष्णा ना, कृष्णा ध्यान देते हैं, मगर आप पूर्णतः भगवान के हो तो जाओ, सरेंडर टू कृष्णा, देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू, व्हाई वरी। और किसी कुछ कहना? यस आस्था, यू कैन प्रोसीड नाउ। माता जी कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब जैसे माता जी हम है ना कि हम एक्टिविटीज जैसे करें, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन टेम्पररी भी मतलब वहां से हम वापस आ जाते हैं। नर्क कर रहे हैं तो नर्क में यातनाएं भोग करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो माता जी क्वेश्चन ये था कि जैसे am I audible माता जी? Yes, you are audible. क्वेश्चन ये था कि माता जी हम इस भौतिक जगत में तो रिएक्शंस झेल ही रहे हैं वो सारे कर्मा के, इधर इट इज गुड और इट इज बैड, बट व्हाई स्टिल फेसिंग नो वही, जैसे स्वर्ग, हम स्वर्ग जाके भी भोग रहे हैं ना, नरक जाके भी भोग रहे हैं, तो हम दोनों जगह क्यों भोग रहे हैं? Well, Sarga you will reach when you are done some pious credit. अपने कर्मों के अनुसार ना। हाँ माता जी ठीक है, अब हमने वहां पे पायस क्रेडिट वो ऐसे जैसे हम चले गए और हम वहां पे सुखी तो भोग रहे हैं ना, लेकिन फिर जैसे हम वापस आ गए वहां से तो भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही तो लाइफ चल रही है ना आगे। हाँ, तो मतलब हम स्वर्ग में भी स्वर्ग में जाके भक्ति कर लोगे तो ऊपर चले जाओगे, नहीं करोगे तो दोबारा कर्म के अनुसार यही आओगे। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि ये चीज थी कि मतलब हम स्वर्ग में भी जाके वही भोग रहे हैं, उसके बाद में वापस हम मटेरियल वर्ल्ड आने के बाद में भी भोगेंगे रिएक्शन। See, there is just not a one lifetime karma. Okay, yes. Billions of lifetime karma ना, एक लाइफ के कर्म की वजह से you might be elevated to स्वर्ग। हाँ, अगर वहां रह के you take up devotional service and you did it, then everything is finished, you are going back to Godhead. But if you are not, then you will come out to cover up your previous other things. और भी तो कई कर्म है ना, एक ही जन्म के थोड़ी ना है। Okay. Got the point? Yes. और किसी कोई प्रश्न है? चलिए नहीं है तो विराम लेंगे, समय हो चुका है। तो आज आप लोग इवनिंग में फ्री हैं, बट सॉरी आई वाजंट एबल टू टेक द भगवद गीता टुडे बिकॉज वी आर लिटिल बिजी शेड्यूल, एंड कल सैटरडे
सैटरडे संडे इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड. संडे तो आप लोग भी मंदिर जाइएगा, और सैटरडे संडे तो वैसे भगवद गीता क्लास होता नहीं है. मंडे आई माइट बी टेकिंग एन एग्जामिनेशन फॉर भगवद गीता, क्योंकि हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अनाउंस कर दूंगी आज ग्रुप में. तो आई ट्राई टू मेक इट आउट द पेपर्स. So Monday there will be exam, and from Tuesday we'll begin our new chapter of Bhagavad Gita. Okay? और NOI का we'll resume it from the next week only, not from today. चलिए फिर यहीं पे विराम लेंगे. 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील भक्तपाद की जय, सभी भक्त. धन्यवाद आप सभी का. हरे कृष्ण.